बात कई साल पुरानी है। एक छोटा सा गांव था जहां रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां एक आत्मा का साया है जो रात को घूमती है। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी और निडर था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे कई बार उस हवेली के बारे में चेतावनी दी, पर उसने हंसते हुए सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। वह एक मशाल और अपनी बंदूक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। जब अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचा, तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और हवा की आवाज से ऐसा लगता था मानो कोई सिसकियां भर रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी मशाल भी एकदम से बुझ गई। अर्जुन ने अपनी बंदूक संभाली और आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अर्जुन ने आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साया और करीब आ गया। अब अर्जुन को सच में डर लगने लगा था। अचानक साया ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, यह मेरी जगह है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि इस हवेली में सच में भूत है या नहीं। साया ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मेरे मरने के बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? साया ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति के लिए पूजा चाहिए। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाकर सारी बात बताई और अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर उस आत्मा की पूजा की। पूजा के बाद साया ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और फिर गायब हो गया। हवेली में अब कोई भूत नहीं था और गांव वाले भी शांति से रहने लगे। अर्जुन की हिम्मत और साहस ने गांव वालों की मदद की और भूतिया हवेली की कहानी भी समाप्त हो गई।